हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं अबाउट निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर 4th जून 2023। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है। फॉर एनी काइंड ऑफ क्यूरीज यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर एंड आप टेलीग्राम लिंक मार्केट अपडेट के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। सो बात कर लेते हैं सबसे पहले FIS डेटा। डिस्कस क्या क्या करना है, FIS डेटा, DIS डेटा, देन हम चार्ट को एनालाइज करेंगे, देन ऑप्शन चेन, है ना। फिर उसके बाद कंक्लूजन कि क्या इन तीनों के डेटा से निकल गया है। सो बात कर लेते हैं सबसे पहले बिग प्लेयर का डेटा। बिग प्लेयर कैश मार्केट में बाय, कैश मार्केट में थोड़ी थोड़ी बाइंग इनकी कम होती जा रही। जैसे अगर आप बात करें तो सेकेंड लास्ट डे इन्होंने 12,000 करोड़ की बाइंग की थी, ठीक है। फिर इन्होंने 6.3 1000 करोड़ की बाइंग की। आज इन्होंने 2000 करोड़ की, है ना, तो 1.9, ठीक है। तो इनका डेटा डे बाय डे ये बाइंग डिक्रीज़ होती जा रही। और DIS की बात करें तो इन्होंने आज सेल किया है, कल ये बाय करके गए थे। तो कल दोनों बाय करके गए थे, मार्केट काफ़ी बुलिश था। आज सुबह मॉर्निंग में ही हमने देखा कि मार्केट वन साइडेड मूवमेंट दे रहा था। अब डेटा थोड़ा चेंज हुआ है। डेटा क्या चेंज हुआ है कि फ्यूचर में ये बाय करके गए, ठीक है, एंड स्टॉक फ्यूचर में भी बाय करके गए, बट क्वांटिटी एज सच इतनी बड़ी नहीं लेके गए। क्वांटिटी जो ये बड़ी लेके गए दैट इज़ ऑप्शन, इंडेक्स ऑप्शन बाय करके गए। मतलब वॉलेटिलिटी आपकी हायर साइड रहेगी, ठीक है, वॉलेटिलिटी हायर साइड रहेगी हमारा। एंड हो सकता है कुछ, क्योंकि विक्स कम है अभी भी, तो 2-3 कैंडल वन डायरेक्शनल काफ़ी बड़ा मूवमेंट है। जनरली 80% टाइम क्या होता है कि जब ये बाय करके जाते हैं तो हम डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर मार्केट दिन भर मान लो मॉर्निंग में कंसोलिडेट हुआ, दिन में कंसोलिडेट हुआ, आपको 11-12 बजे तक की तो टेंशन ही नहीं लेनी, है ना, क्योंकि इनके मूवमेंट जनरली उसके बाद होते हैं। 11-12 बजे तक अगर कंसोलिडेशन हो रहा है तो आप जो भी यानी ATM का कॉल पुट दोनों की वैल्यूज सेट कीजिएगा एंड उनकी जो हायर लिमिट है कंसोलिडेशन की, उसका ऑर्डर लगाने की लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं, है ना। इस टाइप से आप प्लान कर सकते हैं कि जिस भी डायरेक्शन में मूवमेंट हो केवल वही चीज़ हम बाय करें, दूसरी चीज़ बाय नहीं हो। अगर लिमिट ऑर्डर लगाते हैं तो उस टाइप से होता है। अगर नहीं तो अगर आपको नहीं पता लिमिट ऑर्डर का, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें देख लेना, है ना। अब बात कर लेते हैं कि इसमें एक बड़ा मूवमेंट इनको अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ऑप्शन बाय किया है। अदरवाइज़ क्या होगा, डिके हो जाएगा, इनका खुद का लॉस हो जाएगा। और बिग प्लेयर आपको पता है ये लॉस नहीं करेंगे, है ना, इनका प्लान है ऑलरेडी, तो उस हिसाब से किया है इन्होंने। सो हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। 80% चांस है डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखेंगे, और 20% ये भी हो सकता है कि काफ़ी अच्छा अपवर्ड मूवमेंट हमें देखने को मिले, ठीक है। तो बाकी डेटा से मैच कर लेते हैं कि हाँ यार चांसेस किस साइड ज़्यादा है, ऑप्शन चेन एंड चार्ट से, ठीक है। सो बात कर लेते हैं चार्ट की। चार्ट में क्या निकल के आ रहा है, चार्ट में आपका निकल के आ रहा है कि लास्ट में जो निफ्टी ने कंसोलिडेशन किया 330 और 280 की रेंज में, ठीक है। तो इस रेंज में जब निफ्टी ने कंसोलिडेशन किया, 280 भी नहीं है, नहीं 290 की रेंज में, तो इस रेंज में कंसोलिडेशन किया। अब इसका ब्रेकआउट अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। और अगर वो सस्टेन करता है, अपवर्ड में सस्टेन करता है, तो हमें अपवर्ड में एक मूवमेंट देखने को मिलेगा 390, फिर 450, ठीक है। और डाउनवर्ड मूवमेंट देता है तो हमें पहला ही 200 एंड देन 140, ये दो टारगेट हमारे इसमें बन के आएंगे, ठीक है। तो चार्ट में जब तक ये इस रेंज में है आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ नहीं सोचना। कंसोलिडेशन हो रहा है, जितना हो उतना अच्छा है हमारे लिए, ठीक है, जितना हो उतना अच्छा है हमारे लिए। अब जैसे ये मान लो 30 पॉइंट की रेंज या 40 पॉइंट की रेंज, है ना, आपने 300 का कॉल लेट्स अज्यूम 60 पे चल रहा है, 60 हाई था, और हमारा 300 के पुट का 60 हाई था, 15-15 मिनट की कैंडल लगा दी। अब हम देख रहे हैं कि यार 60 को कौन ब्रेक कर रहा है, उसके बाद 55 पे दोनों चल रहे हैं लेट्स अज्यूम। तो 55 से कौन 60 को ब्रेक कर रहा है। अगर मान लो कॉल ब्रेक कर रहा है लास्ट में जब भी मूवमेंट स्टार्ट, अगर ये ब्रेक कर रहा है तो 60 के ऊपर हम इसे बाय कर सकते हैं, यानी हायर प्राइस पे बाय करना है, ना कि लोअर प्राइस में। या हम ये कर सकते हैं कि कंसोलिडेशन हो रहा है, दोनों को बाय कर लिया और दोनों के लोअर रेंज को SL लगा दिया कि हाँ ये मान लो इसकी 50-60 चल रहा है, ये भी 50-60 चल रहा है, तो आपने 50-50 का SL लगा दिया दोनों। तो जैसे ही
मूवमेंट स्टार्ट होगा तो जो अपोजिट डायरेक्शन का आपका कॉल या पुट होगा वो निकल जाएगा और जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है वो इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, अगर गलती से क्या हुआ कि यार इधर भी मूवमेंट हो गया इधर भी मूवमेंट हो गया है ना, ऊपर गया फिर नीचे आ गया, तो दोनों 50 पे निकल जाएंगे। आपने 55 पे बाय कर रखे हैं है ना, तो 50 पे निकल जाएंगे, 5-5-10 पॉइंट का एसएल हो जाएगा। बट अगर ये वन डायरेक्शनल मूवमेंट आपने पकड़ लिया तो ये 50 का तो 55 का 50 पे निकल जाएगा और ये 55 का आपका 80-90 तक निकल सकता है। ठीक है, तो इस वे में आप प्लान कर सकते हैं ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी एक रेंज 350 से 035 45,035 से 45,350 इस रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा है। अच्छी बात है, आपको कुछ नहीं करना जब तक इस रेंज में कोई दिक्कत नहीं। रेंज का जैसे ही ब्रेकआउट होगा, अगर ये नीचे की रेंज ब्रेकआउट हुई थी तो देखना इस टाइप का एम टाइप का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। नेक लाइन ब्रेकआउट होगी, काफ़ी अच्छा मूवमेंट हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिल सकता है। और अगर ये ऊपर का लेवल ब्रेक हुआ तो क्या होगा कि ये डबल टॉप एम पैटर्न का डबल टॉप का ब्रेकआउट होगा। ठीक है, तो हमें अपवर्ड डायरेक्शन में भी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो जब तक इस रेंज में कोई हमें बाय सेल नहीं करना, बट अगर रेंज ब्रेकआउट होती है तो 350 के ऊपर 550 और 800 ये दो लेवल हमें मिलेंगे। एसएल आपको लगा देना है, जो भी कैंडल इसका ब्रेकआउट कर रही है अगर यहाँ नियर बाय है तो उसका ही एसएल लगा देना। अदरवाइज अगर कुछ नहीं मिले तो ये हार्ड एसएल तो लगा ही देना। ठीक है, 150 140 करीब है ना। और अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन की बात करूँ मैं तो इसका ब्रेकडाउन होता है तो आपका ये एसएल तो लगा ही देना। ठीक है, ये जो कैंडल हिट कर रही है ना इस वाली लाइन का एसएल तो लगा ही देना। ठीक है, तो इस टाइप से मूवमेंट प्लान कर सकते हो, विद एसएल प्लान कर सकते हो एंड अच्छा मूवमेंट कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, तो या तो एसएल ऑर्डर के थ्रू या इस वे में एसएल लगा के आप डायरेक्टली प्लान कर सकते हो, लिमिट ऑर्डर या फिर एसएल लगा के। ठीक है, ओके। सो बैंक निफ्टी के लेवल क्लियर है। अगर नीचे ब्रेकडाउन देता है तो 790 यानी 800 एंड 550 ये मान के चलो, ऊपर भी 550 टू 800 45,000 और नीचे अगर टूटा तो 44,800 एंड 550 ये दो लेवल आपको देखने को मिल जाएंगे कल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन में क्या निकल के आ रहा है, तो ऑप्शन चेन में अगर मैं देखूं तो मार्केट 322 के अराउंड क्लोज हुआ है एंड 322 की बात करें तो यहाँ पर देखो कॉल राइटर काफ़ी अच्छे यानी 1 करोड़ कॉल राइटर्स बैठे हैं। ठीक है, यहाँ अगर मैं देखूँ 19,500 पे तो यहाँ पर 1 करोड़ 5 लाख। यहाँ अगर 400 पे देखें तो यानी 3 हमारे रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं 300 400 500। ठीक है, अच्छे खासे कॉल राइटर यहाँ बैठे हैं। तो और नीचे इसके नीचे कोई कॉल राइटर नहीं है, सबने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ की है। अब बात कर लेते हैं पुट राइटर की, यानी ये 3 तो हमारे रेजिस्टेंस हो गए, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। पुट राइटर की बात कर लेते हैं तो 300 पे 1 करोड़ के अराउंड यहाँ ये भी बैठे हैं। तो मेन पेन पॉइंट की बात करें तो 19,300 का मेन पेन पॉइंट है। 200 पे भी पुट राइटर बैठे हैं और फिर 100 पे यानी हर 100 पॉइंट के डिस्टेंस पे पुट राइटर बैठा है। ठीक है, 19,000 पे भी बैठा है। तो हर 100 पॉइंट के डिस्टेंस पे नीचे की साइड पुट राइटर बैठा है, ऊपर की साइड कॉल राइटर बैठा है, जो होना भी चाहिए है ना, जो होना भी चाहिए। बट दिक्कत क्या है, 2 दिक्कतें हैं। ठीक है, 2 दिक्कतें क्या है, एक तो 19,500 पर आपका पुट राइटर आके बैठा है। पुट राइटर यहाँ बैठा है मतलब देखो, पुट राइटर यहाँ बैठा है मतलब मार्केट ऊपर आएगा तो ये 185 की जो प्रीमियम है वो 130 120 50 60 इस टाइप से डिक्रीज होगी। तो इससे बेनिफिट होगा, जितने पे सेल किया यानी 200 पे जिसने सेल किया उसको अगर 100 पे बाय करना पड़े तो 100 पॉइंट का बेनिफिट हो गया है ना, 50% बेनिफिट। तो इसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, ये जो इन द मनी पुट राइटर बैठे हैं इनकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि मार्केट ऊपर आएगा। ठीक है, इन द मनी कॉल राइटर नहीं बैठा बट इन द मनी पुट राइटर बैठा, तो इसको काफ़ी अश्योरिटी है कि हाँ यार मार्केट थोड़ा ऊपर आएगा। ठीक है, बट साथ में एक और चीज़ है कि यहाँ से पुट राइटर निकल गया, आउट ऑफ द मनी पुट राइटर यहाँ से बुक करके निकल गया। अब ये यहाँ से निकल के यहाँ बैठ गया तो अच्छी बात है, बट यहाँ वालों डर की वजह से निकले कि यार ये लेवल टूटा। ठीक है, इस लेवल के बाद अगर 200 टूटा तो 19,000 तक के लेवल दिख सकते हैं। तो ये इस डर से निकले क्योंकि प्रीमियम बचा नहीं उतना खाने के लिए और नीचे बैठने का कोई फ़ायदा नहीं। ये निकले हैं
ये गलत चीज़ है, यानी गलत चीज़ तो नहीं है, बट हाँ ये है कि ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से पुट राइटर निकला है और यहाँ पर आके बैठा है। तो यहाँ पर आके बैठा है, अगर ऊपर मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो मिल जाएगा। नीचे मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो इन्हें एग्जिट करना पड़ेगा, और ये एग्जिट करेंगे तो मूवमेंट नीचे डाउनवर्ड स्ट्रोंगली डाउनवर्ड मूवमेंट भी हमें देखने को मिल सकता है, जो कि हमें डेटा में भी देखने को मिल रहा है कि 7,000 करोड़ की ऑप्शन बाइंग करके गए। ठीक है, तो दोनों सिनेरियो क्लियर है आपको कि यार ये ऊपर आया तो इधर की साइड मूवमेंट होगा। ठीक है, बट अगर नीचे खुला तो इन्हें एग्जिट करना पड़ेगा। नीचे मूवमेंट कब होगा? जब नीचे सर्वाइव कर रहा है। ठीक है, तो नीचे की साइड फिर मूवमेंट होगा क्योंकि इन्हें एग्जिट करना पड़ेगा। ऊपर की साइड जब तक 500 नहीं ब्रेक होता तब तक आपको, यानी 500 नहीं 300 ब्रेक होता है तो हर यहाँ रेजिस्टेंस से स्लो मूवमेंट होगा, ये अपना बेनिफिट ले लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये सिनेरियो निफ्टी में बन के आ रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में 45,000, यानी अगर हम सपोर्ट देखें तो यहाँ पर 45,000 पे 35 लाख पुट राइटर बैठे हैं, और इसके बाद 44,000 एंड 44,500, यानी 500 पॉइंट की डिस्टेंस पे पुट राइटर बैठे हैं। ठीक है, 45,000, 44,500 एंड 44,000। ठीक है, 3 जगह यहाँ पुट राइटर बैठे हैं। अगर ये टूटेगा और सर्वाइव करेगा तो नेक्स्ट लेवल ये है, ये टूटा तो नेक्स्ट लेवल ये है। यहाँ पर आपकी कॉल बाइंग, यहाँ पर आप कॉल अटेम्प्ट कर सकते हो विद 100 पॉइंट स्टॉप लॉस। ठीक है, तो 500 पे नहीं 525, ठीक है, इस टाइप से करना पड़ेगा। 550 इस लेवल पे ना, तो यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो इस दोनों रेंज के बीच में, है ना, नीचे 400 का एसएल लेके। ठीक है, अब और कुछ है इसमें नहीं, यहाँ कोई बैठा नहीं है, जनरली होना भी यही चाहिए। रेजिस्टेंस देख लेते हैं, सपोर्ट देख लिया हमने। रेजिस्टेंस की बात करें तो बैंक निफ्टी के जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 46,000 पे 29 लाख, 45,500 26 लाख, एंड 45,000 पे तो नहीं है, 45,200 पे बैठे हैं 30 लाख। ठीक है, तो 200 अगर ब्रेक हुआ तो आपको एक जर्नी ऊपर देखने को मिलेगी 500 तक। इवन 200 के बाद 300 पे भी रेजिस्टेंस है, तो इतना इजी नहीं रहेगा ऊपर ले जाना। बट हाँ, 300 ब्रेक हुआ और इन्हें एग्जिट करना पड़ा तो आपको 500 तक की जर्नी देखने को मिलेगी। गलती से 500 ब्रेक हो गया तो हमें काफ़ी अच्छी जर्नी देखने को मिलेगी तो 46,000 तक की, है ना। ब्रेक होने का मतलब नहीं है 510 चला गया बस, नहीं, 500 के ऊपर सर्वाइव करना इंपॉर्टेंट है ना। 15 मिनट सर्वाइव करे, रुके वहाँ पे, तो इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि बस टूटा और नीचे आ गया, वो चीज़ें नहीं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, अगर ये सर्वाइव करा तो फिर हमें ये मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अच्छा हाँ, इसमें भी क्या है कि पुट राइटर, कॉल राइटर तो इधर आउट ऑफ द मनी में बैठे हैं, पुट राइटर आउट ऑफ द मनी में बैठे हैं, बट पुट राइटर यहाँ पर भी बैठे हैं इन द मनी में, यानी इनको क्लियर है कि डायरेक्शन ऊपर की साइड ही होना चाहिए। ऊपर मूवमेंट होगा तो इनको बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट क्या मिलेगा? जैसे देखो कल यहाँ पे, कल लास्ट डे एनालिसिस में भी हमने डिस्कस किया था कि 46,000 पे 24,000 पुट राइटर बैठे थे। अब उन्होंने कितना कमाया? 425 पॉइंट कमाया। आज कितना कमाया? 425 पॉइंट कमाया, और आज आके बैठ गए 84,000। ठीक है, तो कल एनालिसिस में आप देख लेना, कल भी हमने ये डिस्कस किया था कि यार यहाँ पर बैठा है तो मतलब ये इसको काफ़ी स्ट्रांगली बिलीफ है कि ऊपर मूवमेंट होगा, है ना। अब यहाँ पर अभी भी बैठे हैं तो हो सकता है गैप अप ओपन हो और ये फिर उसके बाद एग्जिट करें। जब तक ये बैठे हैं तो ये इनका यही रहेगा कि मार्केट धीरे धीरे ऊपर आता रहे और इन्हें बेनिफिट मिलता रहे। अब ये नहीं कि ये यहाँ बैठे हैं तो ये नेकेड बैठेंगे फ्यूचर, इन्होंने कुछ बाय कर रखा होगा 200-300 का ना, तो इनका लॉस मैक्सिमम 200-300 ही है, बट बेनिफिट ये कितना कमा रहे हैं। जैसे इन्होंने ये 46,000 सेल कर रखा है, 45,000 लेट्स से बाय कर रखा है। ठीक है, तो कल ये 1300 का था, है ना, ये होगा तो आपका 300 का, ठीक है, 400 का होगा। तो अल्टीमेटली इन्होंने 100-200 पॉइंट की रिस्क ली और ये 1300 पॉइंट के बेनिफिट कैप्चर करने की सोच रहे हैं ना। तो यहाँ पर आज इन्होंने कितना 500, 350, 500 पॉइंट कमा लिए थे। सुबह अगर देखें तो 500 पॉइंट कमा लिए थे। अब देखते हैं, अभी भी यहाँ इन द मनी बैठे हैं तो हो सकता है धीरे धीरे मूवमेंट ऊपर हो, या फिर अगर इनको निकलना पड़ा वो 20-30% ये पॉसिबिलिटी रहती है कि नीचे
अगर सेलर्स ने प्रेशर डाला और नीचे सर्वाइव करा दिया तो इन्हें एग्जिट करना पड़ेगा, तब हमें एक मूवमेंट डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। सो ओवरऑल अगर हम बात करें कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि वोलेटाइल तो रहेगा मार्केट, है ना। अब वोलेटाइल विक्स कम है तो इतना वोलेटाइल नहीं कि दिन भर वोलेटिलिटी रहेगी, बट हाँ 1 आवर to 2 आवर ये हमें वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। अब फर्स्ट 1 आवर 2 आवर की बात नहीं कर रहा मैं, है ना। जब भी हुई जनरली सेकेंड हाफ में ही होती है ना, फर्स्ट हाफ में कंसोलिडेशन, सेकेंड हाफ में मूवमेंट होता है ना, जनरली ये होता है। बट हाँ फर्स्ट हाफ में भी हो जाए या सेकेंड हाफ में हो जाए तो वोलेटिलिटी 2 आवर्स की देखने को मिल सकती है। और हम अगर मार्केट आज की रेंज के ऊपर या आज की रेंज पे सर्वाइव किया तो मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में मूवमेंट के लिए रेडी रहेगा। नीचे अगर निकला, नीचे किसी रेजिस्टेंस को बेस बनाया तो एक डाउनवर्ड मूवमेंट स्ट्रांगली हमें देखने को मिलेगा। तो आपका जो भी व्यू रहे, जो भी चार्ट बने उस टाइम पे आपको एक छोटा सा एसएल जरूर लगा देना, ताकि जो हाईली मूवमेंट आपके अपोजिट डायरेक्शन में हो तो आप एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ निकल जाएं, और अगर आपके फेवर में हो जाए तो आप एक बड़ा बेनिफिट अर्न कर सकें। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।